हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्सिंग वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कम्युनिटी और ओबीजी के कंप्लीट शेड्यूल्ड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो आपकी ओबीजी की क्लास आज एक आ गई थी और अब जो लेक्चर आ रहा है वो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को मैं कवर कराऊंगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पहले भी आपको जो लास्ट हमने इंट्रो लेक्चर था उसमें बता दिया था कि फोर्थ ईयर के अंदर और आपके सेकंड ईयर के अंदर ही आता है, अगर आप ईयर प्लान में स्टूडेंट है तो। एक तो सेकंड ईयर में और एक फोर्थ ईयर में। और अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में हो, तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में और सेवन सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। तो क्या है ये सब्जेक्ट, आज उसको भी क्लियर करेंगे। आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन को भी क्लियर करेंगे और थोड़ा सा अपने इस सब्जेक्ट के अंदर डाइव इन करेंगे, मतलब इसको जानने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या चीज है, आपके दिमाग से खुद के मन से सोचो कि शायद मेरे हिसाब से आपने हेल्थ की और नर्सिंग के बारे में तो जान लिया होगा कि हेल्थ क्या चीज है, नर्सिंग क्या चीज है। और अगर नहीं जाने हो तो अपने बताएंगे, क्योंकि अपना काम ही है कि बेसिक से लेके आपको एडवांस तक लेके जाना। ठीक है, तो आज सबसे पहले अपन कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिंग, इन तीनों वर्ड्स के बारे में आज अपन जानते हैं। एक एक वर्ड को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्या चीज है ये। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिंग। भैया हेल्थ क्या चीज है, पहले बीच से स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ क्या चीज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी अपने घर पे बैठे हो अभी फिलहाल, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप सबकी हेल्थ कैसी है। आपके रिलेटिव आते हैं या फिर आपका कोई दोस्त मिलता है तो वो पूछते भाई क्या हालचाल, तो वो हालचाल में आपसे क्या पूछ रहा है, आपकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो स्वास्थ्य कैसा है ये जब वो पूछता है तो आप क्या जवाब देते हो, आप उस करंट सिचुएशन में अपने आप की जो स्थिति होती है उसके बारे में बताते हो। अगर आपकी उस दिन तबीयत खराब है, आप बीमार हैं, आपके सिर दर्द हो रहा है, कुछ अन्य समस्या है, तो आप कहोगे कि यार भाई मेरे तो सिर दर्द हो रहा है, मेरे बुखार हो रखा है, या फिर जो भी आपके समस्या है। और जिस दिन आप बिल्कुल स्वस्थ हैं उस दिन कहोगे भाई बिल्कुल बढ़िया। तो वो बढ़िया जो आपने कहा वो क्या सोच के कहा, क्या तो आपने कुछ तो दिमाग में सोचा ही होगा कि इस वजह से मैं बढ़िया हूं। तो वो बढ़िया के पीछे कुछ फैक्टर होते हैं कि हेल्थ को डिफाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स काउंट होते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन से पूछा जाता है कि आपका हेल्थ कैसी है, तो उस पर्सन की फिजिकली फिट होना चाहिए वो, ठीक है, फिजिकली फिट, मेंटली और सोशली। ये तीन वर्ड तो मेन है कि अगर किसी पर्सन से ये पूछा जाए कि आपकी हेल्थ कैसी है, या फिर ये हेल्थ की डेफिनेशन भी बनेगी आगे जाके, तो हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा तो वो बताएगा कि द पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। उसका फिजिकली फिट होना यानी कि उसके हाथ पांव वो चलने में सक्षम हो, स्वस्थ हो, हट्टा कट्टा हो, तो अपन उसको बोलते हैं फिजिकली फिट। मेंटली फिट का मतलब क्या होता है, मेंटली वेलबींग का मतलब क्या है कि उस पर्सन की मानसिक स्थिति अच्छी हो, उसका जो दिमाग है वो वर्तमान में मौजूद हो, उसको पता हो कि वो कहाँ है क्या है, उसकी जो सोच है वो नॉर्मल इंसान के साथ में मैच करे, वो जिन लोगों के साथ बैठा है उनके साथ उसी तरीके से बात करे, उसको पता है कि क्या जवाब देना है, तो वो मेंटली फिट है, उसमें ऐसी कोई मेंटली डिजीज ना हो, तो वो मेंटली फिट है। सोशली फिट क्या हो गया, सोशली का मतलब सामाजिक, समाज में। तो कोई पर्सन सोशली समाज में फिट हो कि जैसा समाज है वो समाज के हिसाब से एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है कि समाज उसको स्वीकार ही ना कर रहा हो, वो समाज के हिसाब से अनफिट हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सोशली अनफिट। ठीक है, ये तीन वर्ड हुए कि फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट। चलो कोई पर्सन है वो तीनों रूप से स्वस्थ है, आप सब तीनों रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, पर आप में से अगर किसी को जुकाम बुखार है तो क्या आप खुद को हेल्थी बता दोगे, नहीं बताओगे ना। क्यों, क्योंकि उस दौरान आपके अंदर डिजीज है, ठीक है। तो इसके अंदर प्लस में एक लाइन आती है, नॉट मेयरली प्रेजेंट इन डिजीज और इनफर्मिटी। ये क्या लाइन लिख दी मैंने कि इसका मतलब है कि वो पर्सन इन तीनों कंपोनेंट से तो फिट है, पर साथ के साथ में उसके अंदर डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिजीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, नॉट मेयरली प्रेजेंट ए डिजीज
और साथ के साथ उसके अंदर कोई इन्फर्मिटी भी नहीं हो। इन्फर्मिटी का मतलब है कि उस इंसान में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिस वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी, जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, उसका वो 100% नहीं दे पा रहा हो। इन्फर्मिटी यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी को जो चीज कम कर दे, कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे, और उसके अंदर डिजीज भी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो अब इससे आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया बताओ व्हाट इज हेल्थ। ठीक है, यहीं से उठाते हैं कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज ए स्टेट, health is a state of physical, mental and social well-being, social well-being, ठीक है, सोशल वेलबींग along with not merely present a disease और infirmity, साथ के साथ उसमें कोई भी डिजीज ना हो, कोई भी इंफर्मिटी ना हो। ठीक है, ये है WHO के द्वारा दी हुई, और ये 1948 के अंदर WHO ने दी थी। WHO ने 1948 में आपकी हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे कि 1948 में और क्या क्या हुआ था, WHO के बारे में अपन देखेंगे। चलो उसी चीज को यहीं पे ही क्लियर करते हैं। आप देखो ये डेफिनेशन लिखवा देंगे, पर जैसे WHO 1948 में दी, आपको पता वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है? वर्ल्ड हेल्थ डे आता है आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, वर्ल्ड अप्रैल डे, वो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है आपका वो है 7 अप्रैल को। और WHO की एस्टेब्लिशमेंट कब है? WHO की एस्टेब्लिशमेंट, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, और उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली प्रेजेंट ए डिजीज और इंफर्मिटी, ये आपकी हेल्थ की डेफिनेशन होगी। और उसके साथ साथ WHO के बारे में बता दिया कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, और WHO 7 अप्रैल 1948 को सेलिब्रेट किया गया था। ये तो हो गया आपका हेल्थ। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि नर्सिंग क्या है। आप सभी नर्स हो, आज नहीं हो पर कल तो बनोगे। ठीक है, तो नर्स हो तो क्या हो, आपसे पूछा जाए कि भाई क्या करने जा रहे हो, क्या नर्सिंग करने जा रहा हूं, तो नर्सिंग क्या चीज है? नर्सिंग कुछ ना कुछ आप सीखने के लिए, कोई ना कोई कला है ना। तो उस नर्सिंग के बारे में अब अपन देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि नर्सिंग क्या चीज है। तो नर्स की क्या है, एक कला है। देखो हर कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके आसपास में मोहल्ले में जो भी घूम रहा है वो नर्स है। कुछ ना कुछ तो आप में कुछ यूनिक चीज है, कुछ यूनिक काम आपको करना आता होगा, तभी आपको नर्स कहा जाता है। हर कोई थोड़ा ना कैनुला लगा देगा, हर कोई थोड़ा ना ड्रेसिंग, ये जो पेशेंट की केयर होती है, हर कोई थोड़ा ना कर सकता है। आप उस चीज को सीखने के लिए आए, उसमें आप 3 साल 4 साल ये आप लगाते हो, तब जाके आपकी नर्सिंग कंप्लीट होती है, तब आप रजिस्टर्ड नर्स कहलाते हो। तो नर्सिंग के बारे में अब अपन देख रहे हैं कि नर्सिंग क्या है। तो नर्सिंग की भैया डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, साथ के साथ लिखते भी जाओ डेफिनेशन। क्या नर्स की डेफिनेशन क्या है नर्सिंग की? ठीक है, लिखते जाओ साथ के साथ। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन, ये तो मैंने अभी आपको कहा, यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स, कि ये आपका कोई ना कोई यूनिक खास फंक्शन है। यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स that is to assist in sick or well। ये तो आपने देखो वैसे पढ़ भी ली होगी, कोई ना कोई टीचर ने फंडामेंटल में आपको जरूर से लिखवा दी होगी। दैट इज टू असिस्ट इन सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज, आल्सो इन द परफॉर्मेंस of those activities लिखते जाओ। contributing to health, जो उसकी हेल्थ के अंदर सहायता प्रदान करे, कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स
और इट्स रिकवरी, यानी कि उसकी रिकवरी के अंदर, और इट्स रिकवरी, रिकवरी उसकी रिकवरी में भी, ठीक है। साथ में और टू पीसफुल डेथ, पीसफुल डेथ, डेथ, ठीक है, पीसफुल डेथ, that he would perform unaided, that he would perform, he would perform unaided। ये पूरी लाइन आपको एक एक लाइन समझाई जाएगी कि आप इसको रटो नहीं, समझो, आपको समझ में आनी जरूरी है। that he would perform unaided if he had the, if he had the necessary strength, necessary strength, शक्ति, necessary strength, will और knowledge, will और knowledge। किसने दी थी ये डेफिनेशन, अभी बताएंगे। वर्जीनिया हेंडरसन ने ये डेफिनेशन दी थी आपकी, ठीक है, लिख भी देते हैं साथ के साथ, आप ये भी लिख लो, वर्जीनिया हेंडरसन। चलो अब इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। हेल्थ को तो अपन ने कर दिया, अब नर्सिंग को कवर कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले एक लाइन में पढ़ते हैं, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स, कि नर्सिंग जो है एक फंक्शन है, एक कार्य है, किसका, एक नर्स का, यूनिक फंक्शन है, उसको ही आता है, ठीक है, यूनिक फंक्शन है। दैट इज टू असिस्ट, असिस्ट करना यानी कि सहायता प्रदान करना, मैं आपको असिस्ट कर देता हूं इस चीज को, इस काम को करने के अंदर। दैट इज टू असिस्ट, उसकी सहायता करना, इन सिक और वेल, उसके बीमारी में, सिक यानी कि बीमारी में, और वेल चाहे वो स्वस्थ हो सकता है उसको किसी कारणवश उसको सहायता की जरूरत हो। दैट इज टू असिस्ट इन सिक और वेल, आल्सो इन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट दोज एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ। ये लाइन समझो आप, कि आपने उसकी बीमारी में और उसकी स्वस्थ अवस्था में भी आपने उसकी हेल्प की, असिस्ट किया आपने। आल्सो साथ के साथ आप उसको उस जगह भी मदद करते हो उन कार्यों को करने में जो उसकी हेल्थ की, जो हेल्थ की जो परफॉर्मेंस को बढ़ाई, आपकी जो हेल्थ की, किसी भी पर्सन की आपको हेल्थ बढ़ाने में जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो वो भी नर्सिंग का फंक्शन है। कौन सी एक्टिविटीज है ऐसी, देखो अब किसी पर्सन को आप हेल्थ के, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है उसके आप वैक्सीनेशन कर रहे हो, तो पर्सन जो है वो फिट है, पर उसमें इम्यूनिटी लाने के लिए आपने कोई एक्टिविटी करी, उसमें वैक्सीनेशन किया, तो स्वस्थ था, पर आपने उसमें ऐसी कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करी जिससे उसकी हेल्थ में कंट्रीब्यूशन आया, उसकी हेल्थ में सुधार आया, और इट्स रिकवरी, या फिर वो किसी बीमारी से तो निकल चुका है पर उसकी वजह से उसका शरीर जो अगर डाउन हुआ था, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी हेल्थ कमजोर हुई थी, उसको रिकवर करना, उसकी रिकवरी करवाना, ठीक है, उसको अच्छा करवाना, ठीक है। या फिर और टू पीसफुल डेथ, कुछ ऐसी क्रिटिकल बीमारियां होती, कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, क्रिटिकल बीमारियां जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी, एड्स जैसी बीमारी, जिसके अंदर पर्सन का एक टाइम पे आकर अगर इलाज पॉसिबल नहीं है तो वो क्या होता है, वो पर्सन सफर करता है पेन से, उसकी मेंटली परेशान होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको पीसफुल डेथ मिले, पीसफुली डेथ अचीव हो उसको, उसमें भी नर्स का रोल होता है। यही तो यूनिक फंक्शन है। ये काम और कोई कैसे कर लेगा आपके अलावा, नहीं कर सकता ना। ये तो आपको सिखाया जाएगा 4 साल में, पीसफुल डेथ देना, है ना, ऐसा करना नहीं है। दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड, अनएडेड का मतलब है कि वो उन सब कार्यों को बिना किसी की सहायता से कर सके। अनएडेड, एडेड का मतलब होता है सहायता। फर्स्ट एड सुना होगा तो उसमें एड जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सहायता। अनएडेड का मतलब हो गया कि बिना किसी और की सहायता के उसको ये सब कार्य करने में किसी और की आवश्यकता ना पड़े। इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, और उसके पास में नेसेसरी स्ट्रेंथ हो, आवश्यक हिम्मत हो, आवश्यक जिम्मेदारी, मतलब वो सब हो, स्ट्रेंथ हो, विल हो, करने की इच्छा, विल का मतलब होता है करने की इच्छा, और नॉलेज हो, ज्ञान भी हो, 4 साल में वही लेके जाओगे तभी आप नर्स कहलाओगे, है ना। नॉलेज तो आप अब ले रहे हो ना,
तो ये नॉलेज यहाँ से लोगे, विल आपके मन से लाओगे और स्ट्रेंथ आप अपने खुद से बनाओगे। 4 साल में आप खुद के स्ट्रेंथ को ही मजबूत करोगे। ठीक है, समझ गए इस डेफिनेशन को, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन। तो अब ये यूनिक फंक्शन है ना, तो ये आपको यूनिक बनाता है सोसाइटी के अंदर। जो नर्स जो आप है ना कभी कहोगे कि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूं या फिर नर्सिंग कर रहा हूं, तो वो यूनिक फंक्शन है ना, वो ये है, ये जो लाइन है ना, और ये जो डेफिनेशन है आपकी वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी। और ये ऐसे मान लो कि ये नॉन मॉडिफाइबल डेफिनेशन है, कि आपसे अगर आ गई ना कभी कि व्हाट इज नर्सिंग, नर्सिंग क्या है, तो नर्सिंग में आपको ये लिख के आना एग्जैक्ट। इसमें आप ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ पे मैं कुछ अलग कर दूं एक्टिव, ऐसे ये नहीं करना है, एग्जैक्ट करना है। तो इसको तो उतार लो आप, ठीक है, इसको उतार लो। तो अभी तक अपन ने हेल्थ पढ़ दी, नर्सिंग पढ़ दी, अब जो पढ़ने आए उसको तो करें कम्युनिटी के बारे में, है ना। तो कम्युनिटी क्या चीज है? कम्युनिटी पहली बात तो 2 लेटिन वर्ड से मिलके बनी है, 2 लेटिन वर्ड। बहुत बार आपने सुना होगा ग्रीक वर्ड, लेटिन वर्ड। तो पुराने समय की ये भाषाएं हैं और इनसे ही वर्ड ड्राइव होते थे। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या है? तो सबसे पहले 2 लेटिन वर्ड को देख लेते हैं, कॉम और म्यूनिस। कॉम और म्यूनिस, ठीक है। तो कॉम और म्यूनिस का मतलब क्या होता है? कॉम का मतलब कॉमन या फिर टुगेदर, ठीक है, टू सर्व। म्यूनिस का मतलब है टू सर्व, ठीक है, टुगेदर टू सर्व। कम्युनिटी का मतलब होता है टुगेदर टू सर्व। क्या मतलब है इसका? एक साथ आके सर्व कर रहे हो, काम कर रहे हो, है ना। तो अब इससे आप एक वर्ड को समझोगे कि टुगेदर टू सर्व। आप सभी स्टूडेंट हो, आप क्लास के अंदर बैठते हो, 40 जनों का बैच है, 100 जनों का बैच है, सब बैठते हो, तो आप सबको क्या कहा जाता है कि भाई ये एक स्टूडेंट कम्युनिटी है ना। तो क्यों कहा आप सबको स्टूडेंट कम्युनिटी? ये क्यों नहीं कहा कि ये तो आपके फादर के नाम से, खुद के नाम से, कि ये तो राजेंद्र है, ये तो परशुराम है, ऐसे नहीं कहा ना आपको। तो यही है कि आपको कम्युनिटी डिक्लेयर किया जाता है। अब ऐसी हंसी आई जाती है, ठीक है। अब इसको अपन डेफिनेशन को पढ़ते हैं अब, कि कम्युनिटी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर in same geographical area, in same geographical area, ठीक है, सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। एंड शेयरिंग की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अभी सही कर देते हैं इसको। शेयरिंग की स्पेलिंग, ठीक है, एंड शेयरिंग, कहीं मिस्टेक हो जाए तो खुद करेक्ट कर लेना, थोड़ा बहुत ऐसे। शेयरिंग कॉमन बिलीव्स कल्चर, बताओ और बताओ जल्दी से। कल्चर, इंटरेस्ट, खुद के मन से भी सोचो, इंटरेस्ट, लैंग्वेज, नॉर्म्स, और एक और लिख देते हैं लाइफस्टाइल, रहन सहन। तो कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है? लास्ट में वो जो आपका फिक्स रहता है ना, इज नोन एज कम्युनिटी, ठीक है। इसको कवर करते हैं। 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है कि टुगेदर टू सर्व, साथ में आके कुछ काम करते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह है, कुछ लोगों के समूह को, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन सेम जियोग्राफिकल एरिया। सेम जियोग्राफिकल एरिया मतलब कि एक फिक्स स्थान के ऊपर, एक सेम जगह पर रहते हो। अब आप सभी एक क्लास में बैठे हो, तब आपको कहा जाएगा कि आप 4th ईयर के स्टूडेंट हो, 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, और 2 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 2 बच्चे वहां बैठे हैं, एक अकेला वहां बैठा है, उसको थोड़ा ना कह दोगे कि ये कम्युनिटी है। तो वो जब सेम जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं, एक सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, आपकी कॉलोनी है, आपकी कॉलोनी जैसे वार्ड नंबर 2 है, तो वो भी एक कम्युनिटी होती है। तो वो सब क्या एक सेम जियोग्राफिकल एरिया में है। इंडिया है तो इंडिया को एक कम्युनिटी कंसीडर किया जाता है जब वर्ल्ड लेवल की बात की जाती है। वो सभी जब सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हो, साथ के साथ में शेयरिंग कॉमन बिलीफ,
कॉमन मतलब कि समान, बिलीफ यानी कि विश्वास, उन सबका विश्वास एक हो। बिलीफ का मतलब आप मान सकते हो कि उनका धर्म, उनका कल्चरल, मतलब कि उनकी जो धर्म की, या फिर आप कैसे बताएं आपको, कल्चर का मतलब होता है कि आप जिस धर्म में रह रहे हो उसकी कुछ ना कुछ मान्यताएं होती है, कुछ कल्चर होता है उसका, आपके खाने पीने का, रहन सहन का एक तरीका होता है, विश्वास होते हैं, कुछ बिलीफ होते हैं कि आप इस भगवान में, अल्लाह के अंदर, इनमें विश्वास करते हो, तो वो सब आपके कॉमन होंगे, तब आप एक कम्युनिटी कहलाओगे। आपके इंटरेस्ट सेम हो, कि आप के इंटरेस्ट का सेम होने का मतलब है कि आप इंसान की तरह, जैसे कि आप जो साथ के लोग रह रहे हो उनके साथ में मिलके रह पा रहे हो, उनके जैसे इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज सेम हो, आप सभी हिंदी वाले हिंदी में बात कर पाएंगे तभी तो साथ रह पाएंगे। अब आपके बीच में एक जना भेज दिया अंग्रेज इंग्लैंड से उठा के, और वो हेलो हेलो कर रहा है, हाउ आर यू कर रहा है, अब आप उससे पूछे भाई क्या पूछना चाह रहे हैं, तो वो आपकी कम्युनिटी में फिट बैठ पाएगा? नहीं, वो हमेशा से ऐसे रहेगा कि यार ये तो कोई बाहर देश का अलग गोले का आया हुआ आदमी है। ठीक है, तो लैंग्वेज भी सेम होनी चाहिए, लैंग्वेज सेम होगी तभी तो आप आपस में कम्युनिकेट कर पाओगे, आपके बीच में जो थॉट्स हैं वो शेयर होंगे। आपके नॉर्म्स, यानी कि वही नॉर्म्स का मतलब है आपका वो कल्चर, बिलीफ, ये सब, लाइफस्टाइल, आपका रहने का तरीका, ये सब सेम होना चाहिए। ठीक है, और आप तब कहलाओगे एक कम्युनिटी जब आप क्या, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में ये सब चीजें कॉमन होंगी। इसमें चाहो ना वो चीज ऐड कर सकते हो जो भी आपको दिखे। ठीक है, ये सब इसके अंदर आती है कम्युनिटी की डेफिनेशन के अंदर। अब अपन देखते हैं कि फंक्शन ऑफ कम्युनिटी क्या है। फंक्शन ऑफ कम्युनिटी की बात करते हैं कि भाई कम्युनिटी जो है बना तो दी, अब आप सबको कह दिया कि भाई कम्युनिटी हो तुम, काम क्या आपका, ऐसे ही बोल दिया कि आपको कम्युनिटी हो, आप बेफालतू में थोड़ा ना कहा जाएगा आपको, ऐसे तो एक लिए ठीक थे आप, है ना। चलो अब फंक्शन ऑफ कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। आप फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, अभी तक जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लाइनें पता चल गई होगी। टू डिटरमाइन एंड यूज ऑफ लिविंग स्पेस, एरिया एंड अदर पर्पस। टू डिटरमाइन एंड यूज द लिविंग स्पेस फॉर पर्पस। ठीक है, कि आप जिस जगह रह रहे हो, जिस एरिया में, जिस लिविंग स्पेस में रह रहे हो, उसके पीछे आपका कोई कारण होना चाहिए। जिस जगह आप हो वहां पे आपका कुछ पर्पस होना चाहिए, उस जगह रहने का आपके पीछे पर्पस होना चाहिए कि आप ये करने के लिए आए हो धरती के ऊपर, या फिर इस कम्युनिटी के अंदर आप इसलिए बैठे हो। ठीक है, आगे टू डिटरमाइन, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी गोल्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज एंड गोल्स। ठीक है, आप सभी एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हो तो देखो सब अलग अलग काम तो कर रहे होंगे। अगर आप एक शहर में रह रहे हो तो उस शहर के अंदर सब्जी वाले भी हैं, पुलिस भी है, हॉस्पिटल भी है, सारे अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, और वो सब कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। भाई सब्जी वाला जो है वो सब्जी उगा रहा है, ठीक है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। पुलिस जो है वो आपकी सेफ्टी का प्रोडक्शन कर रही है और फिर आपको सेफ्टी प्रोवाइड भी कर रही है। टीचर्स जो है वो एजुकेशन का प्रोडक्शन कर रहे हैं और फिर आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको एजुकेशन मिल रहा है। ऐसे ही आप किसी भी XYZ किसी भी कम्युनिटी को उठाओगे, अगर कोई मटके वाला है तो वो मटके प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसने प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज किया, उसके कुछ गोल्स थे और उन सर्विसेज को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रोडक्शन किया। तो ये भी एक सोसाइटी का काम है कि अगर जब अपन सारे मिलके रहेंगे तभी तो वो एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है, टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। ठीक है, आप सभी एक साथ क्लास में बैठते हो, पूरी रात पूरे शाम तक तो घर पे गए और फिर उसके बाद में पूरे दिन गप्पे सप्पे मारे, लड़ाई उड़ाई कर लिए, वहां जाके चाय की टपड़ी पे बैठ गए और फिर आते हो क्लास के अंदर, भाई मैं तो कल है ना वहां गया था जयपुर के अंदर सिटी पार्क में, ऐसे ऐसे देखा, बढ़िया मस्त। ठीक है, तो आपने क्या किया, ट्रांसमिशन ऑफ
इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, कुछ जानकारी, आपको कुछ नई नॉलेज थी कि कल इंडिया ऐसे ऐसे जीत गई, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को, उस आइडिया को आपने अपने साथ वालों को बताया, वो आपको कोई दो नई चीज बताएगा। तो भाई कम्युनिटी तभी चलती है जब उसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज का ट्रांसमिशन होता है, नहीं तो सब अपनी मस्ती में घूमते रहेंगे ना तो एक दिन पागल हो जाएंगे, ठीक है, दीवारों में फेंट मारेंगे, ये है बात, ठीक है। अब इसके बाद में पब्लिक हेल्थ या फिर कम्युनिटी हेल्थ के बारे में एक बार थोड़ा सा आज देख लेते हैं। ये लास्ट अपनी कुछ लाइन होगी जिसके अंदर अपन आज के इस लेक्चर को खत्म करेंगे। मेरे को लग रहा है शायद 20-25 मिनट की तो क्लास हो चुकी है, ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा भी छोटा ही सर्वर है, इतनी बड़ी क्लास कर देंगे तो हमसे अपलोड ही नहीं होगी, सही बताएं तो, ठीक है। अभी तो आप ही सपोर्ट करोगे तब जाके कोई बड़ी चीज, बड़ा इंटरनेट कनेक्शन लेंगे हम, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं पब्लिक हेल्थ क्या है। ये तो समझ में आ गया ना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब है कि कम्युनिटी रह रही है, उसकी हेल्थ को अच्छा करना, और कौन करेगा, आप करोगे, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ के बारे में देखते हैं। पब्लिक हेल्थ क्या है, या फिर इसको आप बोल देते हैं कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ मतलब इतनी सी चीज के बारे में देखना है, इतनी देर से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देख रहे थे और अब पब्लिक हेल्थ के बारे में देखना है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ, द साइंस एंड SCIENCE, साइंस एंड आर्ट ऑफ, द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड prolonging the life, prolonging the life and promoting the health, life and promoting the health को प्रमोट करना है, ठीक है। और सोचो भाई, promoting health and efficiency through organized community efforts, and efficiency through organized कम्युनिटी एफर्ट्स, ठीक। कम्युनिटी एफर्ट्स, देखो मार्क करने भी जवाब दे दिया कि बस आज तो इतना ही लिख सकता हूं, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते जल्दी से। द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कि पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ क्या है, एक प्रकार की विज्ञान भी है और कला भी है, सही बात है। विज्ञान का इस्तेमाल करते हो और हाथों का इस्तेमाल करते हो तब जाके कम्युनिटी की हेल्थ इनको आप अच्छा कर पाते हो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में दोनों चीज होती है, साइंस तो लगेगी पर आप में कला भी तो होनी चाहिए, हाथ की कला, हैंड स्किल्स होती हैं। द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रोलॉन्गिंग द लाइफ, पहली बात तो डिजीज से आपने क्या कर दिया, प्रिवेंशन दे दिया। प्रोलॉन्गिंग कैसे कर दी, भाई डिजीज ही नहीं होगी तो लाइफ तो वैसे ही बढ़ जाएगी, उसको अच्छे अच्छे ज्ञान देंगे अपने कि भाई ऐसे रहा करो, इन चीजों से बच के रहा करो, ये सब नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी ना, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। एंड प्रोमोटिंग द हेल्थ, और उसको अच्छी अच्छी चीजें बताई जाएगी कि ऐसा लाइफस्टाइल रखो, ऐसा खान पान करो, उससे आपकी हेल्थ प्रमोट होगी। जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आएंगी उनके बारे में आप बताओगे कि इन चीजों का लाभ लो, सरकार आपको दे रही है सुविधा। तो प्रमोटिंग द हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स, आप अकेले तो कर नहीं पाओगे ना, पूरी कम्युनिटी का जब साथ मिलेगा तब आप इन सब चीजों को कर सकते हो। तो इस चीज में मैंने 3 P दिखा दिया आपको ना, P करवा दिया, P और P। तो देखते हैं 3 P's ऑफ पब्लिक हेल्थ, 3 P's ऑफ पब्लिक हेल्थ, 3 P's ऑफ पब्लिक हेल्थ, बताओ जल्दी से। अभी इस डेफिनेशन से तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट P प्रिवेंशन, ठीक है, दूसरा P प्रमोशन, ठीक है, और लास्ट P प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। तो 3 P's ऑफ पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंशन किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करना, प्रमोशन यानी कि आपकी हेल्थ को प्रोमोट करना, और प्रोटेक्शन आपको जो भी रिस्क फैक्टर है उनसे प्रोटेक्ट करना। समझ में आ गया होगा ना। आज देखो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को तो समझा दिया, अब मेरे को नहीं लगता इसके बाद भी आपको कहीं समझने की जरूरत पड़ेगी, और फिर भी समझते हो ना तो दोबारा से लेक्चर देख लेना, मेरा व्यूज बढ़ाओ, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ के अंदर ये चीज है कि उसके हेल्थ को प्रमोट, प्रोटेक्ट और प्रोलॉन्ग करना, प्रमोशन करना हेल्थ को, ये सब होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको कैसा लगा लेक्चर, ये पहला लेक्चर था,
कुछ चेंज करना हो, स्पीड घटाओ बढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, हिंदी बोलो उर्दू बोलो, तो कुछ बताना और वो कमेंट सेक्शन में बताओगे, आप उससे हम इंप्रूव करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कोई भी डाउट हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में डालें। सब्सक्राइब द नर्सिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।